नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज का आर्टिकल देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है पुलिस रूल्स में LGBTQI+A कम्युनिटी के संदर्भ में, तो उस बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ ही साथ आज हम न्यूज़ अपडेट और लीगल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि लॉ सीखो की अपनी इनिशिएटिव है। तो चलिए देख लेते हैं कि LGBTQIA+ कम्युनिटी के संदर्भ में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या प्रोटेक्शन के लिए क्या उनके पुलिस रूल्स में बदलाव किए गए हैं। समाचार में कैसे आया, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, इन्होंने एक अमेंडमेंट किया है अपने तमिलनाडु सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स कंडक्ट रूल में, और इसके अंतर्गत यहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर LGBTQIA+ कम्युनिटी को हरास नहीं करेगा, उसके लिए ये संशोधन, ये अमेंडमेंट किया गया है। तो जो समझ लेते हैं कि क्या संशोधन है, क्या अमेंडमेंट है ये, और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर अमेंडमेंट करके ये कहा है कि जो भी व्यक्ति LGBTQIA+ कम्युनिटी को बिलोंग करेगा, उसे कोई भी पुलिस ऑफिसर हरास नहीं करेगा। और यहाँ पर इनके अलावा कोई वर्कर, जो कि कोई वेलफेयर वर्कर या कोई सोशल वर्कर जो कि इस कम्युनिटी के लिए भी काम कर रहा हो, उन्हें भी प्रोटेक्शन दिया गया है इस अमेंडमेंट के बाद में। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या है कि अमेंडमेंट में ये बताया गया है कि अमेंडमेंट शैल नॉट अप्लाई टू इंक्वायरी प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पर जो इंक्वायरी प्रोसीजर है, उसमें ये कानून जो है, ये अमेंडमेंट जो है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कोई भी क्रिमिनल केस होता है या कोई भी पुलिस इंक्वायरी होती है या प्रोसीजर होती है, तो उसमें ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, जो कि किसी भी व्यक्ति के पास में वैसे भी हमें सामान्यतः नहीं मिलता है। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये है कि ये अमेंडमेंट जो है, ये आया मद्रास हाईकोर्ट के एक डायरेक्शन के बाद में। मद्रास हाईकोर्ट में एक लेस्बियन कपल ने यहाँ पर अपने प्रोटेक्शन के लिए, जो कि पुलिस हरासमेंट से जूझ रहा था, उसके लिए प्रोटेक्शन प्ली इन्होंने फाइल करी, और इसे देखते हुए यहाँ पर ये निर्णय लिया गया। और मद्रास हाईकोर्ट ने ये निर्णय सुनाया, ये बताया स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ऐसे एक कानून के साथ में आना चाहिए। सो मद्रास हाईकोर्ट स्टेटेड दैट अ क्लॉज बी एडेड दैट पनिश पुलिस पर्सनल्स। तो मद्रास हाईकोर्ट ने ये बताया कि यहाँ पर पुलिस पर्सनल को पनिश करने के लिए एक क्लॉज ऐड करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर सिर्फ कम्युनिटी नहीं, उनके अलावा जो वेलफेयर वर्कर्स, जो सोशल वर्कर्स इनके प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रोटेक्शन मिलना ज़रूरी है। अगली बात यह है कि ऐसा ही सिमिलर जो डिसीजन है मद्रास हाईकोर्ट के बारे में इससे पहले भी दिया गया है। कोर्ट ने इससे पहले बताया कि स्कूल करिकुलम्स जो है उसमें चेंज किया जाए और इस कम्युनिटी के बारे में भी बताया जाए, जिसको देखते हुए यहाँ पर इनको देखने का जो नज़रिया है उसमें बदलाव आए। उसके अलावा यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने काफ़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट देते हुए कन्वर्जन थेरेपी जो है, इसे भी जून 2021 में बैन कर दिया था। कन्वर्जन थेरेपी क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई होमोसेक्सुअल है, अगर वो उसकी फैमिली को या समाज में बताता है कि वो गे या लेस्बियन है या होमोसेक्सुअल है, तो यहाँ पर उसको क्योर करने के लिए कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है। गे क्योर थेरेपी भी इसे कहा जाता है, या रिपरेटिव थेरेपी भी इसे कहा जाता है, जिससे पर्सन का सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। लेकिन ये नेचुरली साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, और इसमें ये एक अनइथिकल और पोटेंशियल हार्मफुल थेरेपी मानी जाती है। तो इसे भी मद्रास हाईकोर्ट ने बैन कर दिया था। चलिए न्यूज़ अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। 48 खजुराहो डांस फेस्टिवल यह होने जा रहा है फरवरी 20 2022 से शुरू। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग देश से भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलने वाला है। वियतनाम, लाओ पीडीआर, फिनलैंड, ब्रुनेई, मलेशिया, ये देश से भी यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करेंगे। खजुराहो ये मध्य प्रदेश की एक सिटी है, एक एंशिएंट सिटी है, जहाँ पे इंडिया का आर्ट एंड कल्चर झलकता है। उसके अलावा जो दूसरी खबर है हमारी, ये है विज्ञान सर्वत्र पूज्यत। विज्ञान सर्वत्र पूज्यत ये एक फेस्टिवल है जो कि 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में चलेगा। यहाँ पर नेशन को किस तरीके से यहाँ पर साइंस की आवश्यकता है, साइंस ने क्या कंट्रीब्यूट किया रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे जागरूकता इस समारोह में, समिट में फैलाई जाएंगी। अगली खबर है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के बारे में। ये हर वर्ष 20 फरवरी के दिन बनाया जाता है। इस वर्ष इस
इस दिवस का जो थीम था वो था अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा जो चौथी खबर है ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्टेटहुड डे के बारे में है। दोनों ही देश को फरवरी 20 1987 को यहाँ पर एक विभिन्न राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसी को देखते हुए फरवरी 20 को हर वर्ष स्टेटहुड डे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में मनाया जाता है। लीगल न्यूज़ की ओर आते हैं तो सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ये फिर एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं। अनअपोज्ड ये इलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर किसी से कोई भी इनके अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ और ये एक अनअपोज्ड यहाँ पे इलेक्शन जीत गए। ये 6वीं बार लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर अर्जी दी गई है और इसके एवज में कॉम्पनसेशन के लिए कोई भी प्रेयर नहीं है, तो ऐसे संदर्भ में कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसके लिए ही कोर्ट बाध्य कर सकता है अपोजिट पार्टी को। तो ये केस था यूनिवर्सल पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वर्सेस बीपीपीएलसी। तो चलिए आज का जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस है, विश्लेषण है, वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।